सोमवार सुबह करीब 6:30 और 7 बजे के बीच रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की जिस तरीके से हत्या होती है, महज एक ये हादसा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से राजधानी के अंदर क्लबों में जो गुंडागर्दी का एक कल्चर चल रहा है, उसका ये परिणाम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से क्लबों को खोलने का समय निर्धारित है, उनको बंद करने का भी समय निर्धारित है, उसके बावजूद देर रात तक क्लबों में पार्टियां होती रहती है और उसके बाद गुंडागर्दी की घटनाएं जो है वो निकल करके सामने आती हैं। इस समय मैं उसी क्लब के बाहर मौजूद हूँ। जेंजी क्लब ये है जहां पर ये घटना की शुरुआत हुई। रविवार देर रात करीब सुबह 5:30 बजे तक जब यहां पर पार्टी हो रही होती है तो दो गुटों के बीच में यहां पर विवाद हो जाता है और ये विवाद जो मिली जानकारी के मुताबिक है कि एक युवती को लेकर के और पैसे को लेकर के ये विवाद होता है, जिसके चलते बाहर से आए जो युवक हैं उनकी यहाँ जेंजी क्लब के कर्मचारी और बाउंसर्स के साथ हाथापाई होती है, जिसके चलते उस हाथापाई के बाद जब उन युवकों को बाहर निकाला जाता है तो वो युवक यहाँ बाहर निकल कर के घात लगा कर के बैठे रहे कि कब जाकर के क्लब बंद हो और जो कर्मचारी है, बाउंसर्स हैं, उनके साथ जो है उस हाथापाई का बदला लिया जा सके। और इसी के चलते जब क्लब बंद होता है, कर्मचारी और बाउंसर के साथ फिर से हाथापाई होती है और जाते जाते दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे का पीछा करती हुई तो पीछे से गाड़ी की ओर से फायरिंग की जाती है अगली गाड़ी पर, जिसके चलते अगली गाड़ी पर फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली जाकर लग जाती है। उसी दौरान उनको अस्पताल जब लेकर के जाया जाता है तो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये पूरी घटना कई तरीके के सवाल खड़े करती है क्योंकि अभी तक इस पूरी घटना को ओवरटेकिंग की घटना से जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन रविवार जिस तरीके से यहाँ क्लब में पार्टी होती है और उस दौरान ये देखा जाता है कि विवाद यहाँ से शुरू हुआ है, उसके बाद से दून पुलिस की जो कार्रवाई जिस तरीके से क्लबों को लेकर के हो रही है उस पर कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर क्लब संचालक जो है, क्लब प्रबंधक है, उनके पास इतनी हिम्मत कैसे कि जब समय निर्धारित किया गया है, वीकेंड के समय 12 बजे तक ही क्लब संचालित रहेंगे, उसके बावजूद भी देर रात 5:30 सुबह बजे तक पार्टियां कैसे हो रही हैं? क्यों अब तक के पुलिस की ओर से ऐसे क्लबों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अब इस घटना के बाद दून पुलिस एक्शन में जरूर आई है। अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि इस क्लब के मैनेजर भी हैं और इसके अलावा लेकिन अगर बात करें मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब दून पुलिस एक्शन में आई है तो देखना होगा कि आने वाले समय पर भी ऐसे क्लबों के खिलाफ जो देर रात तक संचालित रहते हैं उस पर किस तरीके से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाता है। हालांकि देहरादून के एसएसपी इस बात को कह चुके हैं, इस तरीके की गतिविधियों में जो भी क्लब पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि दून पुलिस का ये एक्शन मोड कब तक एक्टिव रहता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।